गुरु चरण सरोज रज निज बन मुकुट सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु सोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो क्लेश विकार। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। भाई मुझे फिर एक फ़ोन आया है गुड़गांव से, प्रताप का। ये प्रताप कह रहे हैं कि आप ऐसे, इन्होंने मेरी वाणी को गलत ठहराया है। इन्होंने कहा है कि भाई आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि गुरु गलत नहीं करते। मेरे गुरु ने भी मेरे साथ में गलत कर रखा है। मुझे भी 3 साल हो गए, मैं 3 साल से परेशान हूँ। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ बताते हैं कि आपके गुरु ने ही आपके साथ में गलत कर रखा है। भाई अब आप क्या कहोगे इस बात को लिए? ये प्रताप भाई कह रहे हैं। तो प्रताप भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। प्रताप भाई जो मैंने अभी बताया है अगली वीडियो में कि कोई गुरु किसी के साथ में गलत नहीं करता, आपको कैसे लगता है कि आपके गुरु ने आपके साथ में गलत किया है? हो सकता है जो पूजा देख रहा है वो गलत देख रहा हो। ये भी तो मानो कि जो पूजा देख रहा है आपके बारे में वो गलत देख रहा हो। मानोगे नहीं मानोगे? हो सकता है कि आपको जब गुरु ने बीड़ा दिया, शायद पहले से आप पर रोग हो और वो रोग बीड़ा में दब गया और वो रोग काबू में नहीं आ रहा, वही रोग आपको परेशान कर रहा है। शायद गुरु ने नहीं देखा होगा कि आप पर रोग है। हो सकता है कि आपका पितृ परेशान कर रहा हो आपको, क्योंकि पितृ को नामंजूर हो गया आप बीड़ा लो। आपकी कुलदेवी को ना लग रहा हो कि आप बीड़ा लो, तो भाई इसी वजह से भी तो आप परेशान हो सकते हो। ऐसा नहीं होता। जो मैं कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ भाई, इस बात पे विश्वास करो। कोई गुरु किसी के साथ में गलत क्यों करेगा? उसे शिष्य से क्या लेना देना है? गुरु के पास में ऐसे कितने शिष्य होते हैं, वो एक, उसे क्या लेना देना है कि वो तुम्हारे साथ में गलत करेगा? शायद मान लो एक शिष्य गुरु के पास से जाता है, 4 शिष्य आ जाते हैं, उसे क्या लेना देना है आपकी बुराइयों से, आपकी अच्छाइयों से? गुरु का मतलब यही होता है कि जो गुरु के पास आता है उसे ज्ञान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। जो नहीं आता वो अपने घर रहता है। तो भाई आपको किसने बताया कि आपके साथ में गुरु ने गलत कर रखा है? लेकिन भाई आजकल जो पूजा देखने वाले हैं, जो पूजा देख के बताते हैं, वो भाई ऐसे ही तुक्का मारते हैं। जब उनको पता लग जाती है ये भगत है, तो वो सीधा बस यही कह देते हैं भाई आपके साथ में आपके गुरु ने गलत कर रखा है। लेकिन देखते नहीं है। भाई मेरे पास भी एक बंदा कल लोनी से आया था, राजेश नाम है उसका। वो भी वीडियो की जो ये रिकॉर्डिंग है इसी को देखकर आया था। उसने नंबर लगाया, मेरे पास ही है भाई, मैं इधर ही रहता हूँ। तो उसने मेरे से कहा कि भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ और मुझे आपसे ज़रूर आपको मिलके ही मुझे कुछ बात करनी है। तो भाई मैंने उसे अपने पास बुलाया, मैंने उससे बात भी करी। मैंने वो तो सीधा गुरु को गाली दे रहा था कि मेरे साथ में गुरु ने गलत कर रखा है। लेकिन भाई वो भी गलत था, वो सही नहीं था, वो चेला गलत था। क्यों गलत था? कि वो गुरु को स्वयं गाली दे रहा है, सीधी गाली बक रहा है। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने भाई तो ये जो गाली दे रहा है ये गलत कर रहा है, पहले तो मुंह साफ करके बात कर। मेरे पास आया है, तू गुरु को गाली दे रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मेरे से बात करनी है तो सही से बात कर। वो भाई भी सुन रहा होगा, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी सुनेगा, लेकिन मैं छिपके नहीं बना रहा। मैंने उससे कहा था कि मैं तेरी बात को आगे वीडियो में डालूंगा, तो कह रहा कोई नहीं भाई डाल दो, लेकिन मैं उसके गुरु का नाम नहीं बताऊंगा। उसने कहा था मेरे गुरु का नाम मत लेना। लेकिन भाई मैं यही कहूँगा, वो भाई भी गलत था। जब मैंने उसकी पूजा देखी तो उसकी पूजा में भाई पीर निकला, नौगजा पीर। नौगजा पीर की उस घर में पूजा होती है पहले से,
और उन्होंने नौगजा पीर को छोड़ दिया है। इसी वजह से वो भाई परेशान था। मैंने उसे देख के बताया, मैंने भाई ये तो पीर अड़ा हुआ है, तुम तो गुरु की बातें कर रहे हो कि आपके गुरु ने गलत कर रखा है। तो उसने कहा कि भाई अगर मैं सही हो जाता हूँ, अगर मैं सही हो जाता हूँ, मैं नौगजा पीर को जाऊँगा, सर नवाऊँगा, चादर चढ़ाऊँगा और जैसा भी जो होता है घर वालों को पूछ के करूँगा। अगर भाई मैं सही हो जाता हूँ तो मैं गुरु से जाके निया गुरु के पैर पकड़ के, नाक रगड़ के मैं गुरु से माफ़ी मांगूंगा कि मैं गलत था। भाई मुझे खुद स्वयं में एहसास हो जाएगा। तो अब उसका दोबारा फ़ोन भी आ गया है, कह रहा भाई जो मुझे दिक्कत हो रही थी अब मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, अब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही जो पहले हो रही थी। तो भाई मैं तो अब उसने कहा है कि मान लिया है कि हाँ भाई नौगजा पीर ही मुझे परेशान कर रहा था। तो अब तुम क्या कैसे कहोगे कि गुरु गलत होता है? कहोगे गुरु गलत होता है? भाई सामने ही सब कुछ मिल गया कि गुरु गलत नहीं होता, सामने वाला बताने वाला गलत होता है। हम अपने गुरु पर विश्वास नहीं करते, हम दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और दूसरों के पास चले जाते हैं, वो हमें कुछ भी बता देते हैं, हम उसी बात को मान लेते हैं। हमें भाई दूसरों की बातें इतनी नहीं माननी चाहिए, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई कुछ हमें अपने आप से भी दिमाग लगाना चाहिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी हमें पूछना चाहिए कि हमारे घर में शायद कोई ऐसा देव पूजता हो पहले जो आज हम ना पूज रहे हैं। वो भी अड़चन डाल सकता है, वो भी जादू में भंग डाल सकता है। जब हम गुरुमुख होते हैं तो उस टाइम पे हमारी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं छोटी बड़ी, हमारे घर की कुनबा की पितर तक, गंगा जमुना तक सारी शक्तियाँ खड़ी हो जाती हैं। गुरुमुख का मतलब कोई छोटा मोटा मतलब नहीं, बहुत बड़ा मतलब है। तो भाई गुरुमुख होने पर जो शक्ति रुकी होती है, डूबी होती है, 4-6 साल पहले छूटी होती है, वो शक्ति आके खड़ी हो जाती है। गुरुमुख हो रहा है, इस टाइम है हमें अपना बल दिखाने का, तो उसी टाइम वो अपनी शक्ति दिखाने आ जाती है भाई। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि गुरु गलत नहीं होते, जो मैंने देखा है। और भाई फिर भी किसी को लगता है कि अगर गुरु गलत होते हैं और कोई और भी शिष्य है जो परेशान है, तो भाई मेरे पास बेझिझक आ सकते हो। मैं जितना जानता हूँ उतना करूँगा और भाई पूजा देखूँगा जो ऐसी मेरे पे चढ़ेगी। भाई आपके साथ में गलत नहीं होगा, अच्छा होगा, आप कभी भी आ सकते हो। पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आपका गुरु है, जहाँ भी है, उस गुरु पर आंख बंद करके विश्वास करो। या तो गुरु बनाओ, बनाने से पहले 100 बार गुरु को टटोलो। जिसको तुम गुरु बना रहे हो, पहले बनाने से पहले 100 बार गुरु को टटोलो कि गुरु तुम्हारे लायक है भी या नहीं भी। ऐसा ना हो कि बीड़ा लेने के बाद आपको पछताना लगे, बीड़ा लेने के बाद आपको पता लगे, गुरुमुख होने के बाद आपको पता लगे कि नहीं, गुरु तो मेरे लायक था ही नहीं, मैंने गुरु इसे कैसे बना लिया, फिर पछताना हो जाएगा भाई। इससे पहले ही गुरु को छान लो, देख लो गुरु आपके लायक है या नहीं। फिर बाद में आप इधर उधर बोलते रहते हो, गुरु ऐसा है, हमारा गुरु ये करता है, हमारा गुरु को ये करता है। भाई आप गुरु की गलतियों को मत देखो, गुरु के अंदर अच्छाई भी होगी, उस अच्छाई को भी देखो, कुछ तो अच्छाई होगी उसके अंदर, जब भी तो आप उसके पास गए हो, वरना आप क्यों जाते हो उसके पास। गुरु तो आपके पास नहीं आया था, आप भी गुरु के पास गए थे। लेकिन अब गुरु की बुराई मत करो। मुझे कितने लोग फ़ोन कर करके कह रहे हैं, अपने अपने गुरु की सब लोग बात बता रहे हैं। भाई मेरे पास एक और फ़ोन आया है प्रतापगढ़ से, उसकी वीडियो में, आगे वाली वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा मैं भाई। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जय श्री राम।